नवरात्रि में किसी भी दिन 4 लौंग डालकर एक दीपक घर में जला देना, पूरी तिजोरी धन से भर जाएगी। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी। अब 11 अक्टूबर से पहले पहले आप किसी भी दिन ये दीपक वाला उपाय कर लेना और फिर देखना आपकी तिजोरी, आपके घर में धन किस तरह से आता है और तिजोरी कैसे धन से भरती चली जाती है। जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं, निर्धनता देख देख कर परेशान हो चुके हैं, घर में बहुत कम पैसा आता है या पैसे आने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, तो नवरात्रि के दिनों में आप किसी भी दिन इस एक उपाय को करिए। 4 लौंग वाला दीपक अपने घर में जलाइए और फिर अपने जीवन में आप देखिए कि कैसे धन हर तरफ से आता है, हर जगह से आता है, हर दिशा से आता है। तो नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं, ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ आप सभी ये बात जानते होंगे कि लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है और बिना लौंग के उनका पूजन अधूरा होता है। ऐसे में जो 4 लौंग वाला दीपक आप जलाते हैं, ये आपकी मनोकामना को भी पूरा करता है और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में जो तिजोरी है उससे धन से भरता है। मतलब जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है या पैसा रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, उनके जीवन में धन को लेकर कभी समस्याएं नहीं आती हैं। ना फिजूल खर्ची होती है, ना धन की बर्बादी होती है जब नवरात्रि में आप इस एक दीपक का उपाय करते हैं। अब देखिए, जो लौंग होती है ये तो माँ दुर्गा को प्रिय होती ही है, साथ ही साथ जो दीपक आप उसमें जोड़ देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ये उपाय बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से ये लौंग वाला दीपक आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर देगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, भरती चली जाए, हमेशा जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे आपका धन बढ़े और आपके धन में वृद्धि इतनी तेजी के साथ हो कि कभी भी आप धन की कमी ही ना हो, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, तो आप नवरात्रि में ये 4 लौंग डालकर एक दीपक वाला उपाय ज़रूर कर लेना। इस उपाय को आप अष्टमी और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। अब उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, देखिए, एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, साथ ही साथ 4 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेनी है। इस चीज़ का पूरा आपको ध्यान रखना है। 4 लौंग उसी दीपक के अंदर डालनी है, लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना। लाल रंग की बाती लगा लेते हैं तो बहुत उत्तम है। चारों की चारों लौंग दीपक में डाल देंगे और शुद्ध घी से ये दीपक आपको भर के तैयार कर लेना है। अब ये दीपक लेकर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे से 2 कपूर के आपको टुकड़े या 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दीपक जला देंगे, जिसमें 4 लौंग आपने डाली है, ये दीपक जला देंगे और फिर आप कपूर जलाकर 2 लौंग का जोड़ा इस कपूर के साथ रखकर माँ दुर्गा की आरती करेंगे, यानी कि माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। और 4 लौंग वाला जो दीपक आपने तैयार करा है वो आप पहले ही जलाकर रख देंगे अपने घर के मंदिर में। इसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, जो धन की समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करिए और मेरे शत्रुओं से भी मुझे छुटकारा दिलाइए, नज़र दोष को भी मेरे घर से दूर करिए और अपनी कृपा मुझ पर बनाइए, मेरे घर पर कोई संकट, कोई कष्ट, कोई दुख ना आए। इस तरह से आपको अपने हिसाब से माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेनी है, अपने जीवन के सारे दुख, सारे कष्टों को कह देना है। अब देखिए, आप ये 4 लौंग वाला दीपक जब जलाते हैं ना, तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता, कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात कि तिजोरी में जिन लोगों के पैसा नहीं रुकता, जिन लोगों के घर में कम पैसा आता है, जिन लोगों के पास पैसे की बर्बादी होती है, उनकी तिजोरी भी धन से भरती चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाता है। इतना चमत्कारी होता है ये 4 लौंग वाला उपाय। तो ये दीपक आप नवरात्रि में सुबह के समय भी जला सकते हैं और शाम के समय भी जलाकर रख सकते हैं। किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं नवरात्रि में, अष्टमी नवमी के दिन भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय करने से कभी भी बीमारियां आपको नहीं घेरती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, घर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी पैसा हो ना और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, कोई बीमार हो, तो सारा पैसा बेकार होता है ना, बेकार ही लगता है। मतलब अब आपको करना क्या है, घर से बीमारियों को दूर करने के लिए आपको घी लेना है और मखाने लेने हैं,
शुद्ध देसी घी गाय का और मखाने। अब इन दोनों चीज़ों का आपको माँ दुर्गा को भोग लगाना है। घर के मंदिर में ही भोग लगा सकते हैं। किसी भी दिन आप ये उपाय करिए, किसी भी दिन माँ को घी और मखाने का भोग लगाइए और फिर देखिए आपके घर से बीमारियाँ कैसे दूर होती हैं। अगर कोई बीमार है तो बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अगर कोई बीमार नहीं भी है तो कभी भी आपके घर में बीमारियाँ प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए और मखाना और घी का भोग माँ को बहुत प्रिय होता है, तो मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। तो ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन ज़रूर करें। अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, अगर बाकी दिन आप नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार भी कर सकते हैं, ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो एक बार ये उपाय आपको ज़रूर से करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी आपकी तिजोरी को धन से भर देगा और कभी आपकी तिजोरी में, आपके लॉकर में कभी बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। हमेशा आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अधिक से अधिक धन जिनको चाहिए, जो लोग चाहते हैं पैसे पे पैसा बढ़ता चला जाए, वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। तो उपाय को करने के लिए आपको लेनी है कौड़ी। अब कौड़ी जो है ये समुद्र मंथन से ही निकली है। आप पीली कौड़ी भी ले सकते हैं, आप सफ़ेद कौड़ी भी ले सकते हैं। 2 कलर की कौड़ी आती हैं। आपको 9 कौड़ी लेनी है। 9 की 9 कौड़ी के ऊपर आपको रोली से तिलक करना है। ठीक है ना, रोली आती है, रोली से तिलक करना है। और नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर के मंदिर में इन 9 की 9 कौड़ियों को रख देना है। 9 देवी माता का ध्यान कर लेना है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का ध्यान कर लेना है। इसके बाद थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी चीनी लेनी है, ये भी आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है। और फिर इन कौड़ियों को और इस शक्कर को आपको ऐसे ही रखे रहने देना है अष्टमी नवमी तक। ठीक है ना, अगर अष्टमी वाले दिन रख रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे, नवमी वाले दिन रख रहे हैं तब भी शाम तक रखा रहने देंगे। फिर आपको क्या करना है, अष्टमी नवमी जब हो जाएगी उसके बाद ये 9 की 9 कौड़ी आपको उठानी है। एक पीले रंग के कपड़े में इन्हें बांधना है, मतलब रखना है, पोटली बनानी है छोटी सी, और फिर अपनी तिजोरी में इन 9 कौड़ियों को रख देना है। माँ दुर्गा से कहना है कि मेरे धन की रक्षा करना, कभी मेरे पैसे को नज़र ना लगे, मेरे धन में हमेशा वृद्धि हो, मेरे घर में हमेशा पैसा आए और आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे, मेरे घर पर कोई संकट ना आए, मेरे घर में हमेशा धन बढ़े, सुख आए, समृद्धि आए। अपने हिसाब से आपको माँ से प्रार्थना कर लेनी है। और जो शक्कर आपने ली थी वो शक्कर आपको थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में सभी को घर में बांट कर खा लेना है। अगर आप ज़्यादा शक्कर रखते हैं तो थोड़ी सी शक्कर उसमें से आप चींटियों को डाल दें। अब देखिए, जब ये उपाय आप करते हैं, सबसे पहले तो आपकी तिजोरी जो है वो पैसों से भरती चली जाती है। आपकी तिजोरी में बहुत तेज़ी के साथ धन आता है, क्योंकि कौड़ी धन को आकर्षित करती है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी है। दूसरी चीज़ कि आपने यहाँ जो शक्कर ली थी, शक्कर का, चीनी का रंग सफ़ेद होता है जो कि शुक्र से जुड़ा है। अब सफ़ेद रंग की वस्तुओं के उपाय जब आप करते हैं, आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। विशेषकर पैसा और धन को लेकर जो लोग परेशान हैं वो नवरात्रि में माँ को शक्कर, मिश्री, ये चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। तो नवरात्रि में ये तीसरा उपाय करिए और फिर देखिए कि 1 साल के अंदर अंदर ही आप कैसे महाधनी बनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी धर मरता है जब किसी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आता, पैसे पे संकट नहीं आता, व्यापार पे संकट नहीं आता। अच्छा, ये कौड़ी वाला उपाय आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं, मतलब घर पे कौड़ी की पूजा करके आप इन्हें अपने व्यापार स्थल पर, जहाँ आपका गल्ला है, जहाँ आप अपने व्यापार वाली जगह पर पैसा रखते हैं ना, जिस जगह पर भी रखते हैं, दराज में रखते हैं, गल्ले में रखते हैं, वहाँ पर इन कौड़ियों को रख दीजिए और फिर देखिए आपकी जो व्यापार है, आपका जो काम है, वो कैसे तरक्की करता है। तो ज़रूर से करें, नवरात्रि के बहुत ही अचूक उपाय हैं। आपको कुछ भी ऐसा जो पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जय माता दी ज़रूर लिख दें, जिससे कि माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।